पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे युवा अगर कोरोना और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में पत्रकारिता के पेशे में आते हैं तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और डिजिटल या मोबाइल जर्नलिज्म के जरिए वो कैसे इन मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठा सकते हैं। इसी का प्रशिक्षण देने के लिए नोएडा में अमर उजाला फाउंडेशन और यूनिसेफ इंडिया की तरफ से एक विशेष कार्यशाला रखी गई। 23 और 24 जून को हुई इस कार्यशाला में शारदा यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के 50 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार, अलग अलग जिलों में मौजूद प्रसार भारती से जुड़े संवाददाता और यूनिसेफ इंडिया से जुड़े हुए तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद थे। छात्र छात्राओं को इस कार्यशाला में 2 तरह से प्रशिक्षण दिया गया। पहला, कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और पोषण से जुड़े मुद्दों की तकनीकी बारीकियां क्या हैं, और दूसरा, मोबाइल जर्नलिज्म यानी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए इन मुद्दों पर कैसे खबर तैयार की जाए और वीडियो या पॉडकास्ट कैसे बनाए जाएं। यूनिसेफ इंडिया की कम्युनिकेशन, एडवोकेसी और भागीदारी प्रमुख जाफरीन चौधरी ने उद्घाटन सत्र में मोबाइल की ताकत पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन्स के जरिए बच्चों से जुड़े विषय, पर्यावरण और कोरोना टीकाकरण जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने की असीम संभावनाएं हैं। And we have really committed to bringing the voices and views of young people to the fore. You know, when we are talking about children, we need to talk and speak and message and work with children, not only for as adults. We need to bring their views and, you know, their ideas, their solutions, and the problems they're facing, issues they're facing, really authentically from them. And that objective, that larger objective totally links with what we are going to do now here with this partnership. For example, you know, there's a huge possibility, you know, if I talk about instruments and tools, there's a huge possibility of, you know, mobile journalism. It's already happening, but you know, is this something we can look at? अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक ने कहा, पत्रकार होने के नाते और अमर उजाला जैसे ऐसे संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए, जिसको कि पत्रकारिता करते हुए 74 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और हम अपने 75वें वर्ष में हैं, तो जब लगभग हमें आज़ादी मिली, ठीक उसी के साथ साथ अमर उजाला का उद्भव हुआ। और पिछले 74 वर्षों में जिन मूल्यों को, पत्रकारिता के जिन सरोकारों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अमर उजाला ने निभाई है, उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमने अमर उजाला फाउंडेशन के माध्यम से कई गतिविधियां चलाईं। आपने फिल्म में देखा कि किस तरह की गतिविधियां संचालित होती है। एक अखबार का सामाजिक दायित्व जो होता है, उसको निभाने का हम लगातार प्रयत्न करते हैं। उसी के तहत यूनिसेफ के साथ ये हमारी भागीदारी शुरू हुई है, जिसके तहत बहुत सारे आयोजन हुए हैं। लेकिन आज की ये जो कार्यशाला है, ये जो समागम है, इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ कि ये बहुत अनूठा और बहुत अनोखा समागम है। यहाँ पर जो उपस्थित सहभागी हैं वो इसका कितना लाभ लेते हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन उसका महत्व मैं इसलिए रेखांकित करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी कार्यशालाएं होती हैं जो केवल पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए होती हैं। जो लोग पत्रकारिता कर रहे होते हैं उनमें से 1-2 वक्ता आते हैं, पत्रकारिता के ऊपर अपने जो उनकी जानकारी है, अनुभव है, ज्ञान है, वो साझा करते हैं और वो चले जाते हैं। एक कार्यशाला होती है जो अनुभवी पत्रकारों के लिए होती है, जो यूनिसेफ के माध्यम से हमारी अलग से भी हुई है कि यूनिसेफ किस तरह से स्वास्थ्य के मुद्दों को, पर्यावरण के मुद्दों को उठाना चाहता है, जिसमें अनुभवी पत्रकार होते हैं और वो उसमें बातचीत सुनते हैं और उस हिसाब से अपनी पत्रकारिता को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक अनूठा संगम किया है पत्रकारिता के विद्यार्थियों का और उन अनुभवी पत्रकारों का जो जमीन पर इसको लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कोरोना टीकाकरण के विषय में जानकारी दी। भारत की कोरोना टीकाकरण को लेकर आत्मनिर्भरता को बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जीका वायरस को लेकर हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के वैज्ञानिक इससे बचाव के लिए भी टीका बनाने की तैयारी में जुट गए हैं।
कोरोना से संक्रमित होने के बाद या कोरोना का टीका लगवाने के बाद रक्तदान कर सकते हैं या फिर नहीं, इस सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया। जब हमें एक्यूट बीमारी होती है, यानी कि बीमारी होने के बाद 2 या 3 हफ्ते, जब मेरे सारे के सारे लक्षण खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ब्लड डोनेट किया जा सकता है। टीकाकरण से ब्लड डोनेशन का कोई आपस में रिश्ता नहीं है। टीका लगा हो या नहीं लगा हो या आज लग गया है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, जब आपको इन्फेक्शन है तो एक्यूट इन्फेक्शन के लिए कृपा करके वेट कर लीजिए 3 हफ्ते तक और उसके बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद जलवायु परिवर्तन, कोरोना वैक्सीन और पर्यावरण पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इसमें सबसे पहले पर्यावरण विशेषज्ञ विमलेंदु झा ने जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाली कठिनाइयों से आगाह किया। State that we're talking about is supposed to be very, very powerful, and there is a certain amount of responsibility, accountability that you have to report and to take the country forward. तो उस नॉलेज में एनवायरनमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में जब बात करते हैं, तो जर्नलिज्म की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। और एडवांटेज ये है फॉर यू पीपल, फॉर डिजिटल जर्नलिज्म, इज दैट यू आर एक्चुअली, इट्स नॉट अबाउट कि मैं हफ्ते में एक स्टोरी फाइल करूंगा कि शिलोंग के जंगल में क्या हो रहा है। एक्चुअली मेरे घर के पीछे के कचरे के बारे में भी मैं न्यूज रिपोर्ट बना सकता हूं। दैट इज द पावर ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म एंड एनवायरमेंटल जर्नलिज्म दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। यूनिसेफ के इमरजेंसी विशेषज्ञ सरबजीत सिंह सहूटा ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह देते हुए ये भी बताया कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान का हम पर क्या असर पड़ेगा। कि ग्लोबल रिस्क है ना, एक्सटेंसिव है, पर जो इसका इम्पैक्ट है वो लोकल होगा, है ना। आप लोग पंजाब से आए हैं, हिमाचल से आए हैं, जहाँ से भी आए, वहाँ इसका लोकल इम्पैक्ट होगा। तो रेजिलियंस है हमारी शक्ति, इसका जो इम्पैक्ट होगा उसको काउंटर करने के लिए वो भी लोकली होगी, वो कहीं बाहर से नहीं आने वाली है। सो रिस्क इज ग्लोबल, रेजिलियंस इज लोकल, है ना। अब ये बोलना तो आसान है, आपको मालूम है 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे हैं हम लोग, 0.7 पे तो पहुंच गए शायद, है ना। जो 1 डिग्री का मतलब क्या है, या दिल्ली में बढ़ने वाला है या कहाँ बढ़ने वाला है। यहाँ अगर मैं इनको बोलूं कि यार 23 पे रखा है तुमने, 24 पे कर दो इसको, यहाँ का एसी, क्या फर्क पड़ता है 1 डिग्री से? कुछ फर्क पड़ेगा यहां? पर आपको मालूम है ये जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने वाला है ग्लोबली, ये 5 डिग्री होगा पोल्स पे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे 5 डिग्री होगा। तो ये एवरेज है 1 डिग्री। हम जो 1 डिग्री की बात करें, जब 2 डिग्री होगा तो आप सोचिए कितना होगा। यहां रूम में 1 डिग्री का कोई मतलब नहीं है, बट 1 डिग्री जब ग्लोबली बढ़ेगा तो उसका बहुत मतलब पाथ ब्रेकिंग और क्या बोले कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट होगा उसका, है ना। बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि ये चीज़ें हमें नीचे ले जानी पड़ेंगी, है ना। तो इसलिए मीडिया से हम बात कर रहे हैं आज, क्योंकि आपकी रीच नीचे है ना, लोगों से घर घर में आपका न्यूज़पेपर जाता है ना। बच्चे बच्चे से आप बात करते हैं, अब डिजिटली तो आप बच्चे बच्चे से बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम क्लाइमेट साइंस को क्लाइमेट एजुकेशन में कन्वर्ट करें और फिर क्लाइमेट अंडरस्टैंडिंग, है ना। जलवायु परिवर्तन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खतरों के बारे में बताते हुए DRDO में सहायक निदेशक आदित्य पटेल ने कहा, 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा पोल्स पे। आपने सोचा इक्वेटर पे कितना बढ़ेगा? इक्वेटर पे हमारी गर्मियां 60 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जो आप 48 डिग्री आज बोल रहे थे एक जनाब की 48 डिग्री है दिल्ली में, ये 60 डिग्री होगा। और 60 डिग्री होने का मतलब केवल ये नहीं कि आपको गर्मी लगेगी 60 डिग्री की। जब 60 डिग्री होगा तो इवेपोरेशन होगा बड़ी मात्रा में। हम जब नापते हैं टेम्परेचर को तो इससे बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बट जो इसका इम्पैक्ट होता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर पे होता है। जैसे अगर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा
तो और साथ में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर केवल 35 डिग्री तक बढ़ जाए वेट बल्ब टेम्परेचर, तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेंगे, पसीना नहीं निकलेगा। तो इसका इम्पैक्ट जो होगा वो बहुत भयावह होगा और हो रहा है। I think there's been इतना सब कुछ 3 पैनलिस्ट से हमने सुना है, कितने अलग अलग ख्याल, अलग अलग एस्पेक्ट्स इस वक्त हमारे साथ सामने आए हैं अबाउट जस्ट द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एंड क्राइसिस एंड लोकल लेवल एंड यू नो व्हाट ऑल वी नीड टू डू। आई थिंक देयर्स, मेरे ख्याल से तो ये है कि फ्रॉम अ मीडिया पर्सपेक्टिव बहुत सारे आइडियाज़ एंड थॉट्स इस वक्त जनरेट हुए हैं। अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकारों ने कार्यशाला में छात्र छात्राओं को मोबाइल जर्नलिज्म, डिजिटल मीडिया के मायने और स्कोप, गैजेट्स और पॉडकास्ट की बारीकियां भी बताईं। आप जब खबरें जुटाने के लिए अपने स्मार्टफोन का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो दैट लीड्स टू मोबाइल जर्नलिज्म। जब हम ऑडियो की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जहन में आता है कि हम करेंगे क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे लोगों को, क्योंकि ये दुनिया जो हो गई है वो वीडियो की हो गई, लोग वीडियो देखना चाहते हैं। फ़ोन जो है आज पत्रकारिता का ताकत है। पहले कलम ताकत होती थी, लेकिन अब स्मार्टफोन है। इसके साथ ही छात्रों को मोबाइल जर्नलिज्म और पॉडकास्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स भी दिए गए। इसमें वरिष्ठ पत्रकारों ने उनकी मदद की और अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यशाला के अगले दिन पत्रकार और पेंगुइन क्विज मास्टर श्रृंजॉय चौधरी ने छात्रों के लिए पर्यावरण के विषय पर एक क्विज रखा। छात्र छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस, मीथेन उत्सर्जन, भारत के स्वच्छ और जलवायु अनुकूल शहर और केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सवाल पूछे गए और एमिटी यूनिवर्सिटी की टीम विजेता रही। इसके बाद सभी टीमों ने अपने प्रोडक्ट्स स्टेज पर प्रेजेंट किए, जिसमें विजेता रही वो टीम जिसने पराली की समस्या पर बनाया अपना पॉडकास्ट प्रस्तुत किया। और इसी के साथ इस कार्यशाला का समापन हुआ और तीनों यूनिवर्सिटी से आए छात्रों और प्रोफेसर्स ने अपने अनुभव साझा किए। इस 2 दिन की कार्यशाला में जो यूनिसेफ और अमर उजाला फाउंडेशन ने आयोजित किया, 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें डिजिटल जर्नलिज्म फोकस था। उस पर हमें ट्रेनिंग दी गई, हमें मोजो सिखाया गया, पॉडकास्ट हमारे छात्र छात्राओं को सिखाया गया और इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड कोविड वैक्सीनेशन जो इसका फोकस था, इस पे हमें ज्ञान दिया गया। बहुत सारे लेक्चर्स हुए, ट्रेनिंग हुई और इस अवसर पे हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। एक अलग ही एक्सपीरियंस था, एक बहुत ही लर्निंग वातावरण था जिसको उन्होंने सीखा। इनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं यूनिसेफ का, अमर उजाला का। सच ए ट्रेमेंडस एफर्ट दे मेड। बहुत खूबसूरत आयोजन और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कंटेंट को डिज़ाइन किया था। पूरे 2 दिन का जो ये समय है सचमुच बहुत कुछ देगा। थैंक यू। आज का जो असल में जर्नलिज्म है वो कहीं खो गया है, शोर शराबे में खो गया है। ज़्यादातर हू हल्ला और जो चीज़ें असल मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे छुप रहे हैं। तो इस तरह के आयोजन से हमारे जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं उन लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और यही नहीं, अभी ये मुझे लगता है कि कॉन्टिन्यूस हमें करते रहना चाहिए इस तरह। जो वर्कशॉप यूनिसेफ ने ऑर्गेनाइज़ की है इन कोलैबोरेशन विद अमर उजाला एंड अमर उजाला फाउंडेशंस, ये वर्कशॉप हम लोगों को बहुत कुछ सिखा रही है। ये वर्कशॉप ने हमको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे दिए हैं विच विल बी मेमोरेबल फॉर अस। हमको इस वर्कशॉप में क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है एंड ऑल्सो द एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स जो कि यहाँ पर हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थे और हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ पर भी फोकस थे। हमारी जो ग्रोथ है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने क्लाइमेट से सीख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को अगर हम समझ लेते हैं तो हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आज ज़रूरत है हमारी कंट्री को। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।